ओम शांति। आज है 1 अगस्त, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो, बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। प्रश्न, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है? उत्तर, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मतीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण कर बाप की याद से संपूर्ण पवित्र बनना है। आदि मध्य अंत यानी 5 स्वरूपों का अभ्यास बार बार करना है। बाबा ने कहा तभी संपूर्ण पवित्र बनेंगे, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। कल भी बाबा ने कहा था, गीत है आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह गीत भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं ज्ञान सागर से, बाकी है अज्ञान। कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की असुरी निद्रा में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, हठ योग करते हैं, गुरु आदि करते हैं। अब उन सब को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह कभी राजयोग सिखला न सके। बाप ही तो राजाई देंगे, मनुष्य को दे न सके, परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कागविष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़ भागते हैं। यह ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे न सके। यह राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं। मनुष्य को पावन बना न सके। पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं। जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे भी नहीं सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझते हैं। यहाँ भी गौमुख है, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़े ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं ये भी तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है, तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं, बाप कहते ये पढ़ा हुआ सब भूलो। अब इन सब बातों का मनुष्य को कैसे पता पड़े? इसलिए बाप कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। बाबा कहते कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहेगा। अब वह शांति की स्थापना तो कर न सके। शांति है कहाँ? झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो विश्व में शांति होती है लड़ाई के बाद। यह लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। यह लड़ाई तो किसी भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है। सिर्फ तुम बच्चों की ही देरी है। जब तुम बच्चे कर्मतीत अवस्था को पाओ, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मौफिक विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में होती है। यहाँ जरूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। उचित उच्च भगवान की तुमको श्रीमत मिलती है। कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो कहते हैं ना तुमको ईश्वरीय अच्छी मत दे। अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना है। बाप कहते हैं 63 जन्म तुमने विषय विकार में गोते खाए हैं। बच्चों से बात करते हैं, बच्चों को ही बाप सुधारते हैं। सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे? बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से समझो।
बाप बाहर वालों से बात नहीं करते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे। बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ, जो मेरे नहीं बनते वह हजम नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो है भगत, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोवर्स होते हैं, चंदा यानी फंड इकट्ठा करते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे फंड्स इकट्ठा करो, नहीं, यहाँ तो जो बीज बोएंगे 21 जन्म उसका फल पाएंगे। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं, वह तो कहेंगे कृष्ण समर्पणम। श्री कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं। जानते हैं फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना अगले जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब ये बना। राजा भी बन सकते हैं परंतु वो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो समर्पणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है। दुशासन हमें नंगन करते हैं, अब भी अबलाएं कितना पुकारती हैं हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खल्लास होनी ही है, फिर 21 जन्म कभी नंगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता नहीं। इस मृत्यु लोक में यह अंतिम जन्म है, ये है विशेष वर्ड। दूसरी बात बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? यह तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नर्क में था, परंतु किसी को सीधा कहो तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बाबा कहते बिगड़ पड़ेंगे, है ना। बाबा कहते ऐसे ऐसे तो तुमको लिखना चाहिए। फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। क्या कह रहे हैं बाबा? फलाना नर्कवासी हुआ तो इसका मतलब है ना नर्कवासी हो। हम तुमको ऐसी युक्ति बताए जो तुम सच सच स्वर्ग में जाओ। ये पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होगी। 5000 वर्ष पहले मौफिक वहां एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते हैं वहां भी कंस जरासंध आदि असुर थे। त्रेता में रावण था, अब उनसे माथा कौन मारे। ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फर्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठती है, तो ऐसे ऐसे स्लोगन बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होगी। बाबा कहते ड्रामा अनुसार कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है, सतयुग में शांति होती है। ये भी तुम लिख सकते हो। गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ। पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनसे फिर भी 84 जन्मों में ही कुछ दिन कम कहेंगे। श्री कृष्ण के पूरे 84 जन्म होते हैं। शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करें। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात कराया। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, अब मामे कम याद करो। बाबा कहते पवित्र बनो तो झट पवित्र होने लग पड़े। पवित्र बनने बगैर तो ज्ञान की धारणा हो नहीं सकती। शेरनी के दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। यह ज्ञान तो है परम पिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए, पवित्र चाहिए, तब धारणा हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है।
किसको कह न सके भगवान वाचे काम महाशत्रु है, उनका तीर लगेगा नहीं, वह फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं। कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखो। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, इन पर जीत बाप बिना कोई पहना न सके। ड्रामा अनुसार रावण राज्य भी होना ही है। भारत को ही हार और जीत का ड्रामा बना हुआ है, भारत पर ही। यह है बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, मुख्य है पवित्र होने की बात। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई, जुआ आदि बैठ दिखाए, ऐसी बात हो कैसे सकती है। राजयोग की पढ़ाई ऐसे होती है क्या? युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होती है। कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा, कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला श्री कृष्ण। उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितनी क्लियर है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र भी बनना है। सन्यासी तो कहते हैं दोनों इकट्ठे रह पवित्र नहीं रह सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे। यहाँ तो विश्व में बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरी खातिर कुल की लाज रखो। शिव बाबा कहते उनकी दाढ़ी की लाज रखो। ये अंतिम जन्म पवित्र रहो तो स्वर्ग के मालिक बनो। अपने लिए ही मेहनत करते हैं, दूसरा कोई स्वर्ग में आ नहीं सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर तो होते नहीं, राजाओं को राय की दरकार नहीं। पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ तो सुखी सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है। मौत सिर पर खड़ा है। याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे से केला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना है। ज्ञान की धारणा के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी दर्पण जो बर्तन है उसको स्वच्छ बनाना है। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए राजाई पद लेना है। वरदान हर शक्ति को कार्य में लगा वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। समझदार बच्चे हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानते हैं। जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं उतना उनकी वह शक्तियां वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। सभी को कुछ न कुछ देना है, चाहे मुक्ति दो चाहे जीवन मुक्ति दो। ईश्वरीय बजट बनाकर सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से दुख अशांति से मुक्त करो। स्लोगन है शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। मातेश्वरी जी के वाक्य हैं, महावाक्य। अब विक्रम बनाने का कंपटीशन नहीं करनी। पहले तो अपने पास ये अवश्य होनी चाहिए, यानी उद्देश्य कि हमको किसी भी रीति से अपने विकारों को वश में करना है, तभी ईश्वरीय सुख शांति में रह सकते हैं। अपना मुख्य पुरुषार्थ है खुद शांति में रह औरों को शांति में लाना। इसमें सहन शक्ति जरूर चाहिए। सदा सारा अपने ऊपर मदार है। ऐसा नहीं कोई ने कुछ कहा तो अशांति में आ जाना चाहिए, नहीं। ज्ञान का पहला गुण है सहन शक्ति धारण करना। क्या कहा है? ज्ञान का पहला गुण बताया सहन शक्ति धारण करना। देखो अज्ञान काल में कहते हैं भल कोई कितनी भी गाली देवे, ऐसे समझो कि मुझे कहाँ लगी। भल उसने जिसने गाली दी
वो खुद ही अशांति में आ गया। उन्हों का हिसाब किताब अपना है, लेकिन हम भी अशांति में आ जाएं। कुछ कह दिया फिर हमारा विक्रम बनेगा, तो विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी, अपने को तो विक्रमों को विनाश करना है, नहीं कि बनाना है। ऐसे विक्रम तो जन्म जन्मांतर बनाते आए हैं और दुख उठाते आए। अब तो नॉलेज मिल रही है, इन 5 विकारों को जीतो। विकारों का भी अपना विस्तार है, बहुत सूक्ष्म रीति से आते हैं। कब ईर्ष्या आ जाती है तो सोचते हैं इसने ऐसा किया तो मैं क्यों ना करूं। बाबा कहते तो बड़ी भूल है। अपने को तो अगर कोई कहे मैंने बहुत सहन किया, एक बारी भी जोश आ गया तो वो फेल हो गया आखिर। जिसने कहा उसने अपना बिगाड़ा, परंतु आपने को तो बनाना है, अपने को तो बनाना है, ना कि बिगाड़ना। इसलिए अच्छा पुरुषार्थ कर जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी प्रारब्ध बनानी है। बाकी जो विकारों के वश है गोया उनमें भूत प्रवेश है, भूतों की भाषा ही ऐसे निकलती है। परंतु जो देवी सोल्स हैं उनकी भाषा देवी ही निकलेगी, तो अपने को देवी बनाना है, ना कि असुरी। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा है सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इसी अनुभव से सहज योगी बन उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी को की आकर्षण में आ नहीं सकती। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करना है। मैं हर शक्ति को कार्य में लगाने वाली, है ना, श्रेष्ठ धनवान और समझदार आत्मा हूँ। और बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। और आज अभ्यास करना है पहला ज्ञान, है ना। ज्ञान का पहला गुण कौन सा है? मैं सहनशीलता की देवी हूँ या देवता हूँ, ठीक है। और अपने जो बुद्धि है उसको बहुत ही स्वच्छ बनाना है। बाबा ने कहा कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। अपना सब कुछ अर्पण कर हमें 21 जन्म के लिए बाबा से राजाई लेनी है। ओम शांति।